का हृदय से स्वागत वंदन आभार प्रस्तुत करते हुए सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सम्मानित बंधुओं, पिताजी और पिताजी के समकक्ष सभी उपस्थित अभिभावक, आज जो बातें हैं बड़े ऐसी स्थिति में हम लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई को संरक्षित करने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने दिया और जिस व्यवस्था के तहत उन्होंने 3 वर्ग बनाया था। एक वर्ग ऐसा वर्ग था जो वर्ग शासन सत्ता में है, दूसरा वर्ग एक मध्यम वर्ग है जिनको आप कह सकते हैं कि किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, वकील, IAS, PCS बने। ये मध्यम वर्ग जो बाबा साहब का वर्ग था, उस वर्ग के लोग हैं। और तीसरा जो वर्ग है श्रमिक वर्ग है, श्रमजीवी वर्ग है, जिसको न पढ़ने का अधिकार मिल पाया, न कुछ बनने का अधिकार मिल पाया। उसने अपने पेट भरने के लिए अपने श्रम को बेचा। 8 घंटे 10 घंटे जो मजदूरी करता है, मजदूरी करके जो पाता है उसमें वो अपना गुजारा बसर करता है, तो उसके पास समय नहीं है। जो बाबा साहब ने व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था को बचाने के लिए, और जो एक वर्ग है जो धनी वर्ग कहते हैं या उच्च वर्ग कहते हैं, आप उस वर्ग के पास उसकी जरूरत नहीं है। तो आज की जो स्थिति है, हम चाहेंगे अपनी बात रखें उसके पहले, क्योंकि एक व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे अपने जीवन काल में पैदा होने से लेकर और महापरिनिर्वाण तक जो लड़ाई लड़ा उन्होंने, तो आपको एक व्यवस्था दिया, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षार्थ उन्होंने संविधान बनाया। तो हम चाहेंगे, कुछ साथी पढ़े लिखे भी हैं और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो हाई स्कूल इंटर करने के बाद संभवतः वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक पहुंचना चाहिए था। एक बार मैं पुनः आप लोगों को खड़ा करके और चाहता हूं कि जिसकी लड़ाई आज लड़नी है, जिसके बल से आप सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बनेंगे, चपरासी बनेंगे, उस हक की लड़ाई के लिए जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की शपथ हम लें। तो आप सभी एक बार फिर खड़े हों और दाहिना हाथ निकालें, उसके बाद फिर हम अपनी बात रखते हैं। क्योंकि आज का समय ऐसा समय है कि विश्व में इतना बड़ा महापर्व संभवतः कोई नहीं है। तो सभी लोग दाया हाथ निकाल, सुभाष भाई तो सुनती मंद गल है, और हमारे साथ आप लोग दोहराएंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को कायम करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम 2006 को
संविधान सभा द्वारा एकीकृत, अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। बैठ जाइए। संविधान बाबा साहब को जब हम पढ़ते हैं तो दो बातें आती हैं। बाबा साहब को जब हम पढ़ते हैं तो दो बातें आती हैं। अभी मास्टर साहब बाबा साहब को बता रहे थे। किसको बता रहे थे? बाबा साहब को बता रहे थे। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब को तो जान करके हम वहीं रह जाएंगे जहां से पैदा हुए, वहीं खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन बाबा साहब की जाने। मेरे कहने का विरोधाभास आप लोगों के मन में उत्पन्न हो रहा है कि बाबा साहब को जाना या बाबा साहब की जाना। बाबा साहब को जाना तो मास्टर साहब बता रहे थे कि पैदा हुए एक ऐसे व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में ऐसी व्यवस्थाएं थी, चातुर्वर्णी व्यवस्था थी, और उस चातुर्वर्णी व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार व्यवस्थाएं थी। ब्राह्मण अलग एक जाति हो गई, आप देख रहे हैं।